हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं प्रतीक आज आपके साथ इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे जो है डिस्कस करूंगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमें एग्जाम में इसमें से देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका KVS हो, CTET हो, DSSB हो या फिर UP TET या सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम हो आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का एक प्रीकैप लेंगे। इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है ये कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्विंस के बारे में देखेंगे, यानी कि आपका आइडेंटिकल ट्विंस और आपके फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो पिक्चर्स के थ्रू क्लियर करेंगे और नेचर और नर्चर के बाद ये वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक स्लाइड में कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमने क्या पढ़ा था। तो हेरिडिटी जिसे हम आनुवांशिकता भी कहते हैं और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट होता है आपका। हेरिडिटी विच वी गेट फ्रॉम जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, यानी कि जो हमें जीन्स और क्रोमोसोम से मिलती है। ये होते क्या है इसके बारे में अभी डीप में आपको बताऊंगा। इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के जन्म से पूर्व हेरिडिटी जो है अपना वर्क प्ले करना शुरू कर देती है। फिक्स्ड इन नेचर होती है, यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसकी हेरिडिटी में ब्राउन हेयर है या ब्राउन आइज़ हैं, तो वो इंडिया में बर्थ ले या वो किसी भी दुनिया के कोने में बर्थ ले तो उसकी ब्राउन आइज़ ही होंगी, क्योंकि वो उसकी हेरिडिटी में है, वो बदल नहीं सकती। या वो ऐसा कह लीजिए आप कि अगर कोई बच्चा इंडिया में बर्थ लेता है, यहाँ बर्थ लेता है और उसके बाद अगर वो कहीं किसी और कंट्री में चला जाता है, उसकी हेरिडिटी में अगर ब्राउन आइज़ हैं या ग्रे आइज़ हैं तो वही रहेंगी, वहाँ जाके वो बदल नहीं जाएंगी, इसीलिए वो फिक्स्ड होती हैं। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? एक्सेप्ट हेरिडिटी जो भी चीज़ होती है वो हमारा इन्वायरमेंट होती है, यानी कि हेरिडिटी के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं सब इन्वायरमेंट में आती हैं। इसको आप सोसाइटी से बोल सकते हैं, यानी कि आपका समाज, आपका कल्चर, आपका नेचर, यानी कि नेचर ने हमें जो भी कुछ दिया है, हमारे पेड़ दिए हैं, पौधे, झरने, हमारे पहाड़ दिए हैं, सब कुछ जो है एनवायरनमेंट होता है। डायनामिक होता है नेचर। कैसे डायनामिक होता है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसने इंडिया में बर्थ लिया है और वो 6-7 साल तक इंडिया में रहता है, तो वो यहाँ की कल्चर के हिसाब से सोशलाइज करेगा। लेकिन अगर वो 6 साल बाद, 7 साल बाद कहीं किसी और कंट्री में चला जाता है तो वहाँ के कल्चर के हिसाब से सोशलाइज करना शुरू कर देगा। तो उसका एनवायरनमेंट जो है इस तरीके से परिवर्तनशील है, वो वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करनी शुरू कर देगा। तो हेरिडिटी आपका जो है वो आपका स्थायी रहता है, फिक्स्ड रहता है, और एनवायरनमेंट जो है आपका डायनामिक, यानी कि आपका चेंज होता रहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। इट कैरी DNA एंड ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों तक जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो आपकी क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है। जैसे किसी की कोई डिजीज़ हो गई, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, वो इनहेरिटेड डिजीज़ है, तो वो पेरेंट्स से बच्चों तक जो ट्रांसफ़र होती है वो क्रोमोसोम्स के ही थ्रू होती है। या फिर हम ये कह लें कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी के ब्राउन कलर है आइज़ का, तो वो आपके क्रोमोसोम्स में ही इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक हार्ड ड्राइव है, उसमें सारा डाटा जो है इन्फॉर्मेशन उनकी जेनेटिक्स की स्टोर हो रही है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं और आपका 23 पेयर होते हैं, यानी कि 23 × 2 46। तो अगर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो आप कहेंगे 23। लेकिन अगर आपसे क्रोमोसोम्स के बारे में बात करी जाती है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ आप 46 पे जो है टिक लगाएंगे। उसके बाद 23 में से जो होते हैं आपके 22 पेयर्स जो होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो आपका डिसाइड करता है चाइल्ड गर्ल होगा या बॉय होगा। यानी कि एक क्रोमोसोम्स 23 तो होते हैं, 23 में आपके 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक क्रोमोसोम जो है, ये पेयर की बात मैं कर रहा हूँ, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो डिसाइड करता है बेबी बॉय है या गर्ल है। तो इसे और डीप में देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल के जो है यहाँ पे XY है, यानी कि एक पेयर आपके 2 क्रोमोसोम्स, जो मैंने अभी आपको एक पेयर बताया था सेक्स क्रोमोसोम्स का, और फीमेल के आपके XX हैं, यानी कि आपके एक पेयर और साथ में आपके 2 क्रोमोसोम्स, यानी कि एक पेयर जो मैंने अभी आपको सेक्स क्रोमोसोम बताया था। उसके बाद चाइल्ड फीमेल है या मेल है वो कैसे डिसाइड होता है? फादर की तरफ से अगर X और मदर की तरफ से X जो क्रोमोसोम्स है वो चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो है फीमेल चाइल्ड हो जाता है, यानी कि XX। और अगर फादर की तरफ से Y और मदर की तरफ से X अगर चला जाए तो यहाँ पे XY, यानी कि मेल चाइल्ड है आपका। तो जो फादर होता है, यानी कि जो मेल पर्सन होता है, वो डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्विंस के बारे में। ट्विंस ना यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं आपके, आइडेंटिकल ट्विंस और फैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, जिन्हें हम मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, यानी कि एक जाइगोट से जो बने होते हैं, जो डेवलप हुए होते हैं,
और जिन्हें हम एक एग से भी कह सकते हैं, जो डेवलप हुए होते हैं वन जायगोट से, उसे हम मोनोजाइगोटिक यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस भी कह सकते हैं। एक जायगोट से जब बच्चे आपके यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और दो ट्विंस हो रहे हैं तो उसे हम मोनोजाइगोटिक कहेंगे। सेम सेक्स होता है इनका, सेम सेक्स यानी कि दोनों अगर हैं तो दोनों बॉय होंगे या फिर दोनों गर्ल होंगे। अपीयरेंस भी जो है वो सेम होता है, यानी कि देखने में भी जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर ट्विंस भी हैं तो सेम होते हैं और आगे एज होते होते जो उनका चेहरा है उनका वो चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, उनका जो चेहरा होता है वो सेम होता है और सेक्स भी जो है उनका सेम होता है, यानी कि दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़की होंगी। और उसके बाद हैबिट्स भी हम लोगों को इसमें जो है वो सेम देखने को मिलती है आइडेंटिकल ट्विंस में। उसके बाद फेटर्नल ट्विंस में मैं आप लोगों को बताऊं फेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। अभी आपको मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा आइडेंटिकल और फेटर्नल के बारे में। तो फेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, ये आपके डाइजाइगोटिक होते हैं, यानी कि डाई मतलब टू जाइगोट से आपके बने होते हैं, दो जाइगोट से। और यहाँ पे आपका सेक्स जो होता है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यानी कि एक बेबी आपका बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, या एक गर्ल एक बॉय, या दोनों ही बॉय या दोनों ही गर्ल जो यहाँ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपीयरेंस भी ये है कि आपके ज़रूरी नहीं है कि सेम अपीयरेंस हो, सेम देखने में हो दोनों, या ऐसा भी हो सकता है हो भी सेम, और ये भी हो सकता है कि अभी सेम है और फ्यूचर में जाके जब वो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता है, वो बढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनका अपीयरेंस जो है, उनका लुक्स जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में। मैं आप लोगों को फिगर से बताता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या बताया था, एक जाइगोट होता है आपका और उससे जो है आपका बेबी डेवलप होते हैं मदर के वॉम में। और फेटर्नल ट्विंस आपके यहाँ पे दो जाइगोट होते हैं, उससे जो होता है आपके बेबी डेवलप होते हैं माँ के गर्भ में, यानी कि मदर वॉम में। तो ये आपके हो गए फेटर्नल ट्विंस और ये हो गए आपके आइडेंटिकल ट्विंस। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेचर और नर्चर के बारे में। नेचर से आप समझ सकते हैं यानी कि हेरिडिटी, यानी कि जो भी चीज़ हेरिडिटी से बिलोंग करती है वो सब नेचर है, और जो भी चीज़ नर्चर है यानी कि जो भी चीज़ एनवायरनमेंट से बिलोंग करती है वो सब नर्चर है। किस तरीके से है मैं आपको बताता हूँ अभी। नेचर रेफर्स टू जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है, कि उसकी हेयर कलर, उसकी आइज़ के कलर, उसका ब्लड ग्रुप, तो वो सब जो है वो नेचर है। फैक्टर्स ऑल आर इनहेरिटेड, यानी कि वही जो उसके इनहेरिटेड मिला हुआ है उसे, आइस कलर, हेयर कलर एक्सेट्रा, वो सब कुछ जो है वो नेचर है, यानी कि जो भी कुछ हेरिडिटी से हमें मिला हुआ है। उसके बाद नर्चर की बात कर लेते हैं। नर्चर सारा कुछ एनवायरनमेंट से है। नर्चर रिफर्स टू वेरिएबल्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट से हमें जो भी कुछ मिला है, जो भी हमारे आस पड़ोस से, पास पड़ोस से जो भी हमें कुछ मिला है, वो सब कुछ जो है नर्चर है। द ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ लर्न बाय द ऑर्गेनिज्म एज दे ग्रोइंग अप, यानी कि वो बड़ा होते होते जो ट्रेट्स और क्वालिटीज़ सीखता है उसे हम क्या कहते हैं, नर्चर कहते हैं। जैसे यहाँ आपकी वैल्यूज़ हो गई, मॉरल वैल्यूज़ जो भी हम सीखते हैं, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हो गई, और जो भी कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो सब जो है वो नर्चर में होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही टीचिंग एग्जामिनेशन, सीटेट, सुपर टेट, KVS से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर।